कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के चौथे रोज का खेल खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 277 रन बनाए और फिर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड के 319 रन्स के ताक़ुब में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए हैं। पाकिस्तान को 5वें दिन ये मैच जीतने के लिए 317 मजीद रन्स दरकार हैं, जबकि इसकी सिर्फ 8 विकेटें बाकी हैं। चौथे रोज खाने के वक्फे के बाद से पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान दूसरे सेशन में 3 खिलाड़ियों की राह भी दिखाए। फिलहाल मैच पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त खासी मजबूत दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को आखिरी रोज एक बड़े हदफ का ताक़ुब करना होगा। पाकिस्तान की जानिब से दूसरे सेशन में अबरार अहमद, नसीम शाह और हसन अली ने एक विकेट हासिल की। पूरे सेशन के दौरान कई LBW शॉट्स भी हुए, जिन पर रिव्यू भी लिए गए और इस दौरान सोशल मीडिया पर खराब एम्पायरिंग की बाज़गश्त भी सुनाई दी जाती रही। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के चौथे रोज का खेल खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 277 रन बनाए और फिर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड के 319 रन्स के ताक़ुब में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए हैं। पाकिस्तान को 5वें दिन ये मैच जीतने के लिए 317 मजीद रन्स दरकार हैं, जबकि इसकी सिर्फ 8 विकेटें बाकी हैं। चौथे रोज खाने के वक्फे के बाद से पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान दूसरे सेशन में 3 खिलाड़ियों की राह भी दिखाए। फिलहाल मैच पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त खासी मजबूत दिखाई दे रही है और पाकिस्तान को आखिरी रोज एक बड़े हदफ का ताक़ुब करना होगा। पाकिस्तान की जानिब से दूसरे सेशन में अबरार अहमद, नसीम शाह और हसन अली ने एक विकेट हासिल की। पूरे सेशन के दौरान कई LBW शॉट्स भी हुए, जिन पर रिव्यू भी लिए गए और इस दौरान सोशल मीडिया पर खराब एम्पायरिंग की बाज़गश्त भी सुनाई दी जाती रही।